नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं वैदिक देवता अग्नि की। उनके रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अग्नि का मतलब सिर्फ आग की लपटें नहीं है। ये वो दिव्य शक्ति है जो अंदर की अशुद्धियों को जलाकर सच को सामने लाती है। तो आइए रूपांतरण की इस ज्वाला को जरा और करीब से देखते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर आग सिर्फ लकड़ी न जलाए? अगर वो हमारे अंदर की अशुद्धियों, हमारे भ्रम, हमारी सीमाओं को भी जलाकर राख कर सके। बस यही यही अग्नि का मूल वैदिक विचार है। ये सिर्फ एक बाहरी आग नहीं, बल्कि भीतरी शुद्धि का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। तो वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में अग्नि को यही दर्जा मिला है। मतलब वो एक ऐसी दिव्य ज्वाला है जो अशुद्धियों को तो खत्म कर देती हैं और सच के रास्ते को रोशन करती हैं। वो सिर्फ एक तत्व नहीं, बल्कि एक चेतना, एक कॉन्शियसनेस है। तो चलिए सबसे पहले पहलू पर आते हैं। अग्नि का एक नाम जातवेद भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है वो जो सभी जन्मों को जानता है। तो समझिए, वो सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड की एक मौलिक जीवन शक्ति है। अग्नि कितने जरूरी थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऋग्वेद में 200 से भी ज्यादा सूक्त सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को समर्पित हैं। मतलब इंद्र और सोम के साथ साथ वो सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले वैदिक देवताओं में से एक थे। अच्छा, अब आते हैं अग्नि की सबसे जरूरी भूमिका पर। देखिए, वो सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि देवताओं और इंसानों के बीच एक दूत हैं। कह सकते हैं कि वो एक पवित्र पुल का काम करते हैं। जो यज्ञ की प्रक्रिया होती है ना, उसमें अग्नि का रोल बिल्कुल केंद्रीय है। कैसे? समझिए। इंसान यज्ञ में आहुति डालते हैं, अग्नि उसे ग्रहण करते हैं और फिर उसे देवताओं के लिए अमृत में बदल देते हैं। उनके बिना देवताओं और इंसानों के बीच ये संवाद हो ही नहीं सकता। अग्नि सिर्फ एक नहीं है, उनके 3 मुख्य रूप हैं। और ये तीनों रूप तीनों लोकों को संभालते हैं। जैसे पृथ्वी पर वो है गार्हपत्य के रूप में, मतलब हमारे घरों की आग। वायुमंडल में है आहवनीय, जो यज्ञ की आग है। और स्वर्ग में वहां वो दक्षिणा के रूप में है, जो दिव्य लोकों को ऊर्जा देती है। लेकिन अग्नि की कहानी सिर्फ उनकी दिव्यता तक ही नहीं रुकती। कुछ कथाएं उनका एक ऐसा पहलू दिखाती हैं जो बड़ा ही मानवीय है, बहुत रिलेटेबल है। एक ऐसा पहलू जिससे हम सब आसानी से जुड़ सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, देवताओं का मुख होना, लगातार बिना रुके यज्ञ की आहुतियों को उन तक पहुंचाना, ये कितना बड़ा बोझ होगा, है ना? तो कथाओं में आता है कि कभी-कभी अग्नि भी अपने इस कर्तव्य से थक जाते थे। तो यहाँ पर हमें अग्नि के 2 बिल्कुल अलग-अलग रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो शक्तिशाली, पूजनीय देवता हैं जिनकी सब स्तुति करते हैं, और दूसरी तरफ एक थके हुए भगोड़े जो अपनी जिम्मेदारियों से भागकर पानी में छिप जाते हैं। एक कथा तो ये भी बताती है कि ऋषि भृगु ने उन्हें श्राप तक दे दिया था। ये जो विरोधाभास है ना, यही उनकी कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है। अग्नि का काम सिर्फ यज्ञ तक ही सीमित नहीं है, वो सत्य की कसौटी भी है। रामायण की कहानी याद है? वहां उन्होंने माया सीता की रक्षा की और उनकी पवित्रता को साबित किया। मतलब उनकी ज्वाला में ये शक्ति है कि वो झूठ को जलाकर राख कर देती है और सिर्फ सच को ही बाकी रखती है। चलिए अब प्राचीन कथाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि अग्नि की ये ऊर्जा आज भी कैसे जीवित है। और इसका जवाब हमें मिलता है ज्योतिष में, मतलब सितारों में। ये कितना खूबसूरत विचार है ना? कि धरती पर जो यज्ञ की आग जलती है, उसी का प्रतिबिंब हमें रात के आसमान में दिखाई देता है, कृत्तिका नक्षत्र के रूप में, जिसे अंग्रेजी में प्लीडीज कहते हैं। तो ये जो कृत्तिका नक्षत्र है, ये पूरी तरह से अग्नि की ही ऊर्जा को दर्शाता है। देखिए, इसका स्वामी ग्रह है सूर्य, जो जीवन शक्ति देता है। तत्व है अग्नि, जो शुद्ध करता है। कहते हैं कि जिन लोगों पर इस नक्षत्र का प्रभाव होता है ना, उनमें गजब का साहस, तेज बुद्धि और चीजों को जड़ से बदलने की एक जबरदस्त इच्छा शक्ति होती है। कृत्तिका की ऊर्जा को एक उस्त्रे की धार जैसा समझिए, तेज और बिल्कुल सटीक। इसका काम क्या है? भ्रम को काटना, बुरे कर्मों के असर को पचाना, खत्म करना और जीवन का जो सही उद्देश्य है उसे रोशन करना। तो ये एक अनुशासित, एक विवेकपूर्ण अग्नि है। तो अब तक हमने अग्नि के कितने ही रूप देखे, एक देवता, एक दूत, एक भगोड़े और यहाँ तक कि एक तारा।
तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि अग्नि की इस विरासत का आज हमारे लिए क्या मतलब है। ऋग्वेद का सबसे पहला श्लोक, सोचिए, सबसे पहला श्लोक इसी से शुरू होता है, अग्नि मिले पुरोहितम, मतलब मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ जो यज्ञ के मुख्य पुरोहित हैं। हजारों साल पुराने इस महान ग्रंथ की शुरुआत ही अग्नि की स्तुति से होती है। इससे पता चलता है कि वैदिक सोच में अग्नि कितने ज्यादा केंद्रीय थे। और आखिर में बात इसी पर आती है। अग्नि का आह्वान करने का असली मकसद कोई बाहरी यज्ञ नहीं है, बल्कि ये एक भीतरी रूपांतरण है, एक आंतरिक रसायन। ये अपनी जड़ता को, अपने तमस को जलाकर सत्य की उस चमकती हुई ज्वाला तक पहुंचने की एक यात्रा है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, अगर अग्नि सच में शुद्धि और सत्य की ज्वाला है, तो ये सोचने वाली बात है ना, कि हम सबके जीवन में ऐसे कौन से भ्रम, कौन से डर या कौन सी सीमाएं हैं जिन्हें अब इस भीतरी आग से जलाकर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है।